रात जो गुजरी, हमारे दुश्मन ने उसको तारीक रात समझकर अंधेरे में माजी की तरह छुपकर पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की नापाक कोशिश की। हमारी बहादुर और दलेर अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के इस मकरूह हमले का मुंह तोड़ जवाब देकर उस तारीक रात को चांदनी रात बना दिया। हिंदुस्तान ने पूरी तैयारी के साथ और कोई उनके ऑल टोल्ड 80 जहाज इस हमले में शरीक थे और उन्होंने पाकिस्तान में 6 जगहों पर 6 शहरों पर हमला किया। जो ही हिंदुस्तान के जहाजों ने पेलोड उन्होंने रिलीज किया, हमारे उकाब झपटे और आनन फानन 5 जहाज जिनमें 3 राफेल हैं उनको मार कर आया और उनको ऊंधे मुंह वो कश्मीर पर जाकर गिरे। मैं बड़े अदब से आज यहाँ पर अपने इस मौजूद ऐवान के तमाम भाइयों और बहनों से बशमूल पीटीआई के भाइयों और बहनों से मुल्तमिस हूँ कि आए आज के दिन इकट्ठे हो जाएं और पाकिस्तान को इकट्ठे होकर बनाएं, पाकिस्तान को अजीम बनाएं। इससे ज्यादा और कोई शानदार मौका नहीं हो सकता। पाक फौज ने दुश्मन की सारी चालें नाकाम कर दी। कल रात दुश्मन को पता चल गया कि वो किससे टकरा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तीखा तंज, कहा कि शाहीनों ने 5 तैयारे और 3 राफेल राख कर दिए। शहबाज शरीफ के पीटीआई को मुज़ाकरात की एक बार फिर पेशकश, बोले कि दुश्मन की हर साजिश को जड़ से उखाड़ फेंकने का वक्त आ गया है। अब होगा हिसाब, भारत की बुज़दिलाना हरकत का पाकिस्तान देगा करारा जवाब। कौमी सलामती कमेटी ने पाक फौज को भारतीय जहरियत का भरपूर जवाब देने का इख्तियार दे दिया। कहा कि मासूम पाकिस्तानियों की शहादत पर पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई का हक रखता है। खित्ते में आग लगाने वाले को पाकिस्तान का दंदान शिकन जवाब। भारत ने 4 मुहावजों पर हथियार डाल दिए। एलओसी, चौरा चौकोठी और लीपा के बाद चरीकोट सेक्टर में भी सफेद परचम बुलंद। पाक फौज के कारी वार से दुश्मन की कमर टूट गई। भारी जानी और माली नुकसान, सफेद झंडा शिकस्त का वाज़ेह ऐलान। भारत की बुज़दिलाना हरकत का पाक फौज ने भरपूर बदला ले लिया। एयरफोर्स इन तैयारों को उस वक्त गिराया जब इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया। इस फजाई जंग के अलावा दुश्मन ने लाइन ऑफ कंट्रोल और वर्किंग बाउंड्री पर बिला इश्तियाल गोलाबारी और सीज फायर वायलेशन शुरू की, जिसका पाकिस्तानी फौज ने दंदान शिकन जवाब दी और उसकी मुतअद्दिद पोस्टों को तबाह किया। भारतीय तैयारे मार गिराए, शहीदों का बदला जरूर लेंगे। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का वाज़ेह ऐलान। कहा कि वक्त और मकाम का फैसला हम करेंगे। भारत की गलतफहमियां जल्द दूर की जाएंगी। भारतीय हमले में 26 मासूम शहीद और 46 जख्मी हुए। भारत ने पाकिस्तान में मसाजिद को निशाना बनाया। वहां पर 13 शहादतें हुई, जिनमें 2-3 साल की बच्चियां भी हैं। इसके अलावा 7 खवातीन और 4 मर्द हैं। वहाँ पर 37 जख्मी हुए, जिनमें 9 खवातीन और 28 मर्द हैं। मस्जिद बिलाल को भारतीय जहरियत का और बर्बरियत का निशाना बनाया। भारत ने पाकिस्तान में मसाजिद को निशाना बनाया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बताया कि अहमदपुर ईस्ट की मस्जिद में 13 लोग शहीद हुए। मुजफ्फराबाद की मस्जिद में 3 शहीद और 1 जख्मी हुआ। मुरीदके की मस्जिद में 3 शहादतें हुई। मस्जिदों पर हमला करना भारत की छोटी सोच दिखाता है। पाकिस्तान ने भारत के 5 जंगी तैयारे मार गिराए। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की तस्दीक। भारतीय मीडिया भी सच का एतराफ करने पर मजबूर। 3 राफेल, 1 मिग और 1 US तबाह किया। सिक्योरिटी सलाह के मुताबिक पाकिस्तान अपनी दिफाई सलाहियत का भरपूर जवाब देगा। भारत की बिला इश्तियाल और खुली जहरियत की मुसम्मत करती है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि भारतीय फजाइया ने भारतीय हुदूद से
स्टैंड ऑफ हथियारों से पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को निशाना बनाया। मुरीद के बहावलपुर, कोटली और मुजफ्फराबाद में शहरी आबादी को निशाना बनाया गया। ख्वातीन और बच्चों समेत कई मासूम शहरी शहीद हुए। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बुज़दिल दुश्मन के हमले में शहरियों की शहादतों पर इजहार अफसोस। कहा कि भारत की खुली जरहियत पर पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। बुज़दिल दुश्मन ने हमेशा की तरह से अब भी रात की तारीकी में वार किया। वफाकी वज़ीर की भारत की जानिब से शहरी आबादी को निशाना बनाने की पुरज़ोर मज़म्मत। कौम के बेटी की भारत को ललकार। वज़ीर आला मरियम नवाज का पाक फ़ज़ाइया को भारत के 5 जंगी तैयारे मार गिराने पर खिराज तहसीन। कहा कि भारत का गुरूर, तकब्बुर और झूठा प्रोपेगेंडा आज फ़ज़ा में जलकर राख हो गया। पाक फ़ज़ाइया ने दुनिया पर वाज़े कर दिया, पाकिस्तान अमन का ख्वाहां ज़रूर है। पाक फ़ौज ने तारीख रकम कर दी। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज शरीफ का पाक फ़ज़ाइया को खिराज तहसीन। भारत ने रात की तारीकी में हमला करके पाकिस्तानी कौम को ललकारा। बुज़दिल दुश्मन हमेशा की तरह से फितना फसाद पर तुला हुआ है। पाक फ़ज़ाइया की कार्रवाई ने भारतीय गुरूर को खाक में मिला दिया। पाकिस्तानी शहरियों और मसाजिद पर शर्मनाक हमला भारत की बुज़दिली, हक़ाइक़ से इनकार और दुनिया के अमन को तबाह करना है। पूरी पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद और यकजान है, अपनी बहादुर अफवाज के साथ खड़ी है। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि पाकिस्तान अपनी खुद मुख्तारी और सालमियत का दिफा करना जानता है। दुश्मन ने रात की तारीकी में हमला करके अपनी बुज़दिली का सबूत दिया। सूबाई वज़ीर मलिक फैसल अयूब खोखर ने कहा कि निहत्ते शहरियों को शहीद किया गया, शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। पाक फौज की बरवक्त कार्रवाई। भारत ने हमला करके आलमी कानून की धज्जियां उड़ा के रख दी हैं। सेक्रेटरी जनरल अवामी तहरीक खुर्रम नवाज गंडापुर का रद्द अमल। कहा कि पाकिस्तान को अपने दिफा में हर मुमकिन इक़दाम का हक हासिल है, अपनी बहादुर अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। सूबाई वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात की क़यादत में पाकिस्तान जिंदाबाद रैली। MAO कॉलेज से सिविल सेक्रेटेरिएट तक तलबा रैली का इनेकाद किया गया। शरका ने पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए। वज़ीर तालीम ने कहा कि पाक फौज ने मोदी का गुरूर खाक में मिला दिया। गुज़श्ता रात भारत ने साबित कर दिया वो एक बुज़दिल कौम है, और उसका जवाब हमारी पाक फौज ने भरपूर दिया। मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और अपनी तमाम पाक फौज के जवानों को यकीन दिलाता हूं कि लाहौर की ताजर बरादरी इनके शाना बशाना खड़ी है। जिस तरह हमारी फौज बॉर्डरों पे हमारा तहफ़्फ़ुज़ कर रही है, हमारे मुल्क पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ कर रही है, ये 24 करोड़ अवाम हर तरह के ताउन के लिए पाक फौज के साथ तैयार है। इस मुल्क का हर शहरी इस पाक फौज का जवान है। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाक फौज ने भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद भट्ट कहते हैं कि मुल्क का हर शहरी पाक फौज का जवान है। लाहौर की ताजिर बरादरी पाक फौज के साथ खड़ी है। पंजाब हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन की हर किस्म की छुट्टी बंद कर दी। महकमे सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पंजाब हुकूमत ने ताहुक्म सानी सरकारी मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक छुट्टियों की मनसूखी का नोटिफिकेशन फौरी नाफिजुल अमल होगा। वज़ीर कानून पंजाब मलिक सुहेब अहमद भरत का महकमे दाखिला के मरकजी कंट्रोल रूम का दौरा। सेक्रेटरी दाखिला नूरुल अमीन मेंगल ने सूबे की सूरत हाल और हुकूमती इक़दाम पर ब्रीफिंग दी। सेक्रेटरी दाखिला पंजाब ने कहा कि अहम तंसीबात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए SOPs के तहत इंतजाम मुकम्मल हैं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर समान के ज़ेर सदारत एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज का वीडियो लिंक इजलास। महकमों को वॉर बुक के हवाले से तमाम इंतजाम मुकम्मल रखने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि गाइडलाइंस के लिए तमाम इंतजाम को दस्तावेजी शक्ल दी जाए। महकमा दाखिला और I&C में कायम कंट्रोल रूम्स 24 घंटे काम करेंगे।
पंजाब के तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों को हाई अलर्ट कर दिया गया। वजारत दाखिला के मुताबिक कानून नाफिज करने वाले इदारों और तिब्बी अमले को ड्यूटी पर रिपोर्ट करने की हिदायत। जमात के मुताबिक पंजाब भर के ज़िले इंतजामिया शहरी दफा के लिए 24 घंटे अलर्ट रहे। हंगामी सूरत हाल में सिविल डिफेंस के तमाम वसाइल को मुतहरिक कर दिया गया। सूबा भर में हंगामी सूरत हाल के ऐलान के लिए सायरन और वार्निंग सिस्टम एक्टिवेट। पंजाब भर के डिप्टी कमिश्नर्स को कंट्रोल रूम कायम करने का हुक्म। डिप्टी कमिश्नर्स कंट्रोल रूम को महकमे दाखिला के इंटरनल सिक्योरिटी कंट्रोल रूम से मुंसलिक करेंगे। कानून नाफिज करने वाले इदारों के नुमाइंदगान ड्यूटी पर तैनात। महकमे दाखिला पंजाब ने सूबे के तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को मरासला इरसाल कर दिया। लाहौर में इमरजेंसी नाफिज। डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में कंट्रोल रूम कायम। लस्को, वासा, हेल्थ, पुलिस समेत मुख्तलिफ महकमों के नुमाइंदे कंट्रोल रूम में मौजूद। कंट्रोल रूम से शहर भर में नजर रखी जाएगी। किसी नागहानी सूरत हाल से मुतल्लिक महकमे का नुमाइंदा अपने महकमे को इतला देकर फौरी एक्शन लेगा। हिंदुस्तानी जहरियत के पेश नज़र तमाम अस्पतालों को अलर्ट रहने का हुक्म। सूबाई वज़ीर सेहत की एमएस और सीओस को किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहने की हिदायत। ख्वाजा इमरान नज़ीर का किसी भी इमरजेंसी सूरत हाल में क्विक रिस्पांस के लिए टीमें तैयार रखने का हुक्म। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी की फैकल्टी का हंगामी इजलास। वाइस चांसलर प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल ने कहा, गैर मामूली हालात से निपटने के लिए हर वक्त तैयार हैं। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए रैली भी निकाली गई। शुरका ने पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद के फलक शिकाफ नारों से इजहार मोहब्बत किया। मुजफ्फराबाद के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज। मुजफ्फराबाद के इलाके शनवाई नाला से 2 बच्चियां जख्मी हालत में CMH मुंतकिल की गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सियालकोट का कहना है कि सियालकोट के तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने मजीद कहा, सरकारी मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। ग्रैंड हेल्थ एलायंस पंजाब का सर्विसेज बहाल करने का ऐलान। चेयरमैन डॉक्टर सलमान हसीब चौधरी ने कहा कि हिंदुस्तान ने बुज़दिलाना हरकत करते हुए पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों पर हमले किए। शोबा तिब के लोग पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। फौरी तौर पर वार्ड्स इंडोर्स में सर्विसेज का आगाज कर दिया जाएगा। भारत का रात की तारीकी में पाकिस्तान पर हमला। डॉक्टर और नर्सिस का कहना है कि यह हमला भारत की सबसे बड़ी गलती साबित होगा। हम पाकिस्तानी अफवाज के साथ खड़े हैं। भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत एक दहशतगर्द मुल्क है। भारत ने जो पाकिस्तान पे हमला किया है वो बहुत बड़ी गलती की है। हम अपनी पाक फौज के शाना बशाना खड़े हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। भारत ने पाकिस्तान पर हमला करके बहुत बड़ी गलती की है और उसे बड़ी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा है। इस मौके पर हम अपनी पाक फ़ौज के साथ हैं। पाक फ़ौज ने भरपूर जवाब दिया है भारत को और 2 त्यारे भी मार गिराए हैं। पाकिस्तान पाइंदाबाद। जमात इस्लामी का भारत के बुज़दिलाना हमलों के खिलाफ 9 मई को मुल्क गिर यौम अज़्म मनाने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी हाफिज तैमूर रहमान की ज़ेर सदारत मरकज़ी क़यादत का हंगामी इजलास। जुमे को मुल्क भर में भारतीय जहरियत के खिलाफ एहतजाजी रैलियाँ निकालने का फैसला। 11 मई को लाहौर में तारीखी पाकिस्तान जिंदाबाद रैली निकाली जाएगी। 12:30 बजे उन्होंने इधर हमला किया। हमारी वाम जो इधर की है वो बिल्कुल परेशान नहीं है। ये मोदी को हम बताना चाहते हैं, वो 1 फेंकेगा, हम 10 फेंकेंगे, ठीक है, इंशाल्लाह ताला। तो हमें कोई मसला नहीं है। ये छोटे मोटे मसले जो हैं वो होते रहते हैं, ठीक है। बुज़दिल दुश्मन इंडिया ने पाकिस्तान ते अटैक करके अपनी बुज़दिलाना कार्रवाई करके दस्या कि असीं वाकई बुज़दिल हां, ठीक है। और इहदे मुकाबले ते साडी आर्मी, साडे सिपा सलार, साडी फौज, अफवाज पाकिस्तान और साडे मुजाहिदीन अल्लाह दे फजल नाल वो जागरे सन और दुश्मन दी वो हरकतों पर पाकिस्तान ने भारत का मार मार कर भरकस निकाल दिया। गुज़श्ता शब भारत की जानिब से मुरीदके में मिसाइल हमला किया गया, जिसमें मस्जिद को निशाना बनाया गया। मुरीदके के शहरियों के हौसले बुलंद, पाक फौज जिंदाबाद के नारे। शहरियों ने कहा
کہ پاک فوج ایک دفعہ اللہ اکبر کہے پھر نوجوانوں کا سمندر دیکھے۔ بھارت کی بزدلانہ کارروائیوں کا پاک افواج نے بھرپور جواب دیا۔ ہم وکلا اور پوری قوم متحد ہیں اور اپنی مسلح افواج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ رات کی تاریکی میں بھارتی حملے پر وکلا نے شدید رد عمل کا اظہار کیا، کہا کہ بھارت کا غرور خاک میں ملا دیں گے۔ رات کی تاریکی میں بزدلوں کی طرح حملہ کرنا اسے اب بہت مہنگا پڑ گیا اور پچھتانا پڑ گیا۔ پوری پاکستانی قوم اپنی مسلح افواج کے ساتھ ہے اور رات کو ہی مسلح افواج نے بہترین طریقے سے ان کا جواب دیا اور 6 طیارے انڈیا کے مار گئے۔ انڈیا نے رات کی تاریکی میں بزدلانہ حملہ کر کے انسانوں پہ حملہ کیا ہے، بچوں پہ، عورتوں پہ۔ انڈیا ہمیشہ سے بزدل ہے، بزدلانہ کارروائیوں کرتا ہے، پیچھے سے جو ہے وہ کمر میں چھرا کھونپنے کی اس کی پریکٹس ہے، لیکن ہم انشاءاللہ تعالی رات بھی ان کے 6 طیارے گرائے ہیں اور آج بھی ان کو منہ توڑ جواب ملے گا۔ لیسکو کے تمام سٹاف کو کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے الرٹ رہنے کا حکم۔ لیسکو حکام کے مطابق مرید کی مسجد پر بھارتی حملے سے LT اور HT لائنوں کو نقصان پہنچا۔ لیسکو کے عملے نے مستعدی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بجلی کی سپلائی کو صبح 7 بجے بحال کر دیا۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں تعلیمی ادارے کل معمول کے مطابق کھلیں گے۔ محکمہ تعلیم نے چھٹیوں میں اضافے کی خبروں کی تردید کر دی۔ محکمہ تعلیم کے مطابق کل ہونے والے امتحانات میں معمول کے مطابق لیے جائیں گے۔ چھٹیوں کا فیصلہ صورتحال کے مطابق کیا جائے گا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے PSL 10 جاری رکھنے کی تصدیق کر دی۔ پلے آف مرحلے کا کوالیفائر 13 مئی کو راولپنڈی میں ہوگا۔ ایلیمنٹرو اور فائنل 14، 16 اور 18 مئی کو قذافی اسٹیڈیم میں ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا اپنی زمین اپنا گھر منصوبہ۔ پنجاب کی 19 اضلاع میں 23 ہاؤسنگ اسکیموں میں 2000 مفت پلاٹ سے دیے جائیں گے۔ اپنی زمین اپنا گھر پہلے فیز میں جہلوم پتوں کی مامو کانچن، لودھنا، رینالا خٹ میں مفت پلاٹ دیے جائیں گے۔ صوبائی وزیر بلدیات ذیشان رفیق کا داتا گنج بخش کے مختلف علاقوں کا دورہ۔ وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین بھی ذیشان رفیق کے ہمراہ تھے۔ صوبائی وزراء نے سنت نگر کے جوہری پارک، احمد چوک اور حاجن اسٹریٹ کا معائنہ کیا۔ وزیر بلدیات ذیشان رفیق اور وزیر ہاؤسنگ نے شہریوں سے بھی فیڈ بیک لیا۔